गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, क्लास आपकी 9th क्लास है अभी। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हम पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाए थे हमने। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई भी आपकी प्रॉब्लम डाल के। ठीक है, इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने पहले नोट कर रखे हुए ताकि मतलब बार बार बताने से समय बर्बाद ना हो। रिप्रेजेंट भाई 9.3 रूट ऑन द नंबर लाइन भाई। 9.3 को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है भाई। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा वो आपको बता देता हूँ। तो वैसे तो इसका प्रकार पुटे पेंसिल से होगा, लेकिन आपको मैं पहले रफ प्रोसेस से बता देता हूँ, फिर आराम से आप इसको प्रकार पुटे पेंसिल से बना सकते हो। बिल्कुल इजी वे में बताया जाएगा आपको, फिर इसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए भाई कोई एक लाइन सेगमेंट लिए हुए, जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वह 9.3 होगी भाई। ठीक है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी इसका नाम दे दिया मैंने ओ पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम दे दिया ए। तो हम इसको मान लेते हैं लेट ओ ए इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने 9.3 सेंटीमीटर यूनिट है कोई भी ये। ठीक है, फिर इतना प्रोसेस तो ये होगा अपना भी, ओ ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने 9.3। फिर इसके बाद एक यूनिट आगे बढ़ा देंगे भाई ओ से भाई, कौन सी तरफ बढ़ा देना कोई दिक्कत नहीं, वो तो इस तरफ बन जाएगा क्वेश्चन। इसका नाम हम क्या रख देंगे, बी पॉइंट रख देंगे भाई। तो ओ बी यहाँ पे 1 यूनिट है भाई। कितना है ओ बी, 1 यूनिट। ओ बी की जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें ए बी का बाइसेक्ट करना है भाई। क्या करना है, ए बी का बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ए या बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खुल के एक आर की इस तरफ लगानी पड़ेगी और एक आर के इस तरफ लगानी पड़ेगी भाई। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी का बाइसेक्ट हो जाएगा भाई। तो बाइसेक्टेड ये लाइन हो जाएगी ये। ठीक है, क्या किया हमने, ए बी का बाइसेक्ट किया है। किसका बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्टेड ए बी। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बाइसेक्टेड ए बी वे एंड ड्रा ए सेमी सर्कल वे। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, अब एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे अभी। ड्रा ए सेमी सर्कल एज एम सेंटर वे। क्या कर लेंगे, एम को सेंटर मान लेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं है, इसको मैंने एम नाम दे दिया भाई। एम को सेंटर मानते हुए ए एम जितनी रेडियस खोल लियो या बी एम जितनी खोल लियो, क्योंकि हमने ए बी का बाइसेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे भाई ये। ठीक है, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है वही है। तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लोगे, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। फिर आप इसको आराम से प्रकार पुटे पेंसिल से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, ठीक है, यूनिट लिख लियो भाई, हमें मीटर सेंटीमीटर कोई पता नहीं। ओ ए क्या ले 9.3 यूनिट ले लिया भाई। ओ बी क्या है, 1 यूनिट है। फिर इसके बाद क्या करना हमने, ठीक है, ए बी ओ ए जो 9.3 लिया यहीं से 1 यूनिट आगे बढ़ाया था ये। फिर इसके बाद हमने ए बी का बाइसेक्ट किया है, फिर एम को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट ओ पे आपको एक राइट एंगल बनाना है भाई। पॉइंट ओ पर राइट एंगल, तो राइट एंगल बनाने का प्रोसेस ये होगा, पहले आर्क लगाओ, इस आर्क के 2 पार्ट करो और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा भाई ऐसे भी। ठीक है, ड्रा ए राइट एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रा ए राइट एंगल वे। ड्रा ए राइट एंगल एट ए पॉइंट ओ वे। अब ओ के ऊपर हमने एक राइट एंगल ड्रा कर दिया भाई। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट आ गया, हमने इसको सी नाम दे दिया भाई ये। ठीक है, जो इसको आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो सेमी सर्कल के आर को कट कर रहा है सी पॉइंट पे भी। अब सी और एम को ज्वाइन कर दिया भाई।
फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ज्वाइन सी एम भाई। इतनी बात समझ में आपको ये। अब ओ सी जो होगा ना आपका, वो ओ सी आपका क्या होगा, ओ सी आपका रूट 9.3 होगा भाई। नाउ अब क्या होगा ये, ओ सी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 9.3 का रूट होगा भाई ये। अब ए बी आपकी एक नंबर लाइन है भाई, इसको आगे बढ़ा लेना भाई। ठीक है, ओ सी पे अब ओ पे प्रकार के नोक रखते हुए भी ओ पे तो ऐसे एक आर्क लगाएंगे भाई, जो इस पे नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट का नाम हम पी पॉइंट दे देंगे, और पी पॉइंट ही जो रिप्रेजेंट करेगा वो 9.3 रूट को रिप्रेजेंट करेगा अभी नंबर लाइन पे भी। ठीक है, कितना भाई, ओ सी मैंने लिख दिया ना, ओ सी जितना प्रकार खोलना पड़ेगा भाई, कि ओ सी जितना प्रकार खोलेंगे फिर ये आर्क लगाएंगे। जैसे आर्क लगाएंगे तो पॉइंट पी आपका क्या करेगा, 9.3 को ही रिप्रेजेंट करेगा भाई। फाइनली आपका नंबर लाइन पे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर ये चीज़ हमें वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई, तो कि ये पॉइंट एक्चुअल में ये पॉइंट है कि नहीं है। तो इसको वेरिफिकेशन कैसे करोगे, तो वेरिफिकेशन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। देखो जो जो मैंने प्रोसेस किया वो ध्यान से देख लेना भाई। तो सबसे पहले मैंने आपको ये ऊपर लिख के रखा है भाई, ओ ए आपका 9.3 है, ओ बी आपका 1 यूनिट है भाई। तो अब ये आपका यहाँ से 9.3, ओ बी आपका हो गया आपका 1 यूनिट है। तो ए बी कितना हो जाएगा भाई, वेरिफिकेशन के अंदर भी ए बी की जो वैल्यू होगी वो आपका होगा ओ ए प्लस में क्या होगा, ओ बी हुई। और ओ ए प्लस ओ बी जो है आपका वो कितना, 9.3 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 10.3 हो जाएगा भाई। ए बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 10.3। तो हमारी बात ये, ए बी एक्चुअल में क्या है, ये डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल है भाई। ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। तो आप इसको डायमीटर का नाम देखो, थोड़ा समझ में आ जाएगा अभी क्या है ये, डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। और डायमीटर का अगर हाफ करोगे तो वह क्या हो गया, उसकी रेडियस हो जाएगी भाई। तो आप पहले इसकी रेडियस निकाल दो भाई। तो रेडियस, तो सेंटर से लेकर जैसे ये सी है, एम सेंटर है, तो सी एम भी क्या है, रेडियस है। सी एम क्या है, रेडियस है। और एम से लेकर बी तक है, या एम से लेकर ए तक, ये भी क्या है, सारी रेडियस है। तो चलो इनके पहले हम इनको बाद में नाम देंगे। डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो हो जाएगी 10.3/2 यूनिट में। तो ये रेडियस हो गया। रेडियस आपकी कौन कौन सी है, एक तो आपकी है सी एम, और एक आपका है एम से लेकर बी पॉइंट तक, ये तो बाद में आया भाई। तो एम से लेकर बी तक आपका हो जाएगा ये बी एम भाई। ये दोनों ही क्या आपकी रेडियस से भी। एक रेडियस और भी है ये, हम इसकी इस तरफ आवश्यकता नहीं, हम इसी तरफ आवश्यकता है। तो ये वैल्यू होगी आपकी 0.3/2 भाई। इतना समझ में आ गया भाई ये। तो अब हम यहाँ से देखो भाई, हम निकाल लेंगे भाई, अब ओ एम निकाल लेंगे भाई। क्या, ओ सी की तो वैल्यू मेरे, यानी कि सी एम की तो वैल्यू आ गई भाई। सी एम की वैल्यू कितनी है, 10.3/2। अब हम निकाल लेंगे ओ एम की वैल्यू भाई। ओ एम की वैल्यू कैसे आएगी वो देखो भाई, आप फिगर को देखते रहना। ओ एम की वैल्यू कैसे आएगी देखो, ओ बी जो है ये, ओ बी क्या करेंगे हम, बी एम में से, यानी कि एम और बी ये रहा भाई। ठीक है, बी एम में से क्या करेंगे, ओ बी को माइनस कर देंगे भाई। ओ बी को ध्यान से देख लेना, ये आपका बी एम हो गया, और बी एम में से अगर आप ओ बी माइनस करोगे ना इतना इतना, तो क्या बचेगा, ये ओ एम बचेगा भाई। ओ एम क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम बी एम मेरे पास कितना है, 10.3/2 माइनस में ओ बी हुई। और ओ बी आपका स्टार्टिंग में लिया था मैंने, क्या लिया था, 1 यूनिट लिया था भाई, ये रहा। तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे भाई ये। ठीक है, तो ये 1 यूनिट माइनस करोगे तो आप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम लेके सोल्व कर लियो भाई। तो ये हो जाएगा 10.3 - 2, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 8.3/2 भाई। ये ओ एम की वैल्यू आ गई भाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है कौन से, ठीक है, सी ओ एम भाई। ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आपके पास बेस है, हाइपोटेन्यूस भी है भाई। सी एम की वैल्यू भी तो हम क्या निकाल लेंगे, ओ सी, क्योंकि मैंने आपको बताया ओ सी आपका 9.3 रूट होगा। तो अब हम ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल भाई। इन राइट एंगल
ट्रायंगल COM। तो इसके अंदर जो आपका जो बेस है वो आपका क्या है, OM, हाइपोटेन्यूस ये तो हम OC फाइंड कर लेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, तो OC फाइंड करेंगे। OC क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है CM का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा भाई आपका OM का स्क्वायर भाई। ये पाइथागोरस फॉर्म लगा दिया हमने भाई। ये हमने परपेंडिकुलर निकालना, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बेस का स्क्वायर भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यू रख लो भाई, CM भाई। CM की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, CM की वैल्यू ये रही भाई, CM की वैल्यू है 10.3/2। तो ये है 10.3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में OM भाई। OM की वैल्यू कितनी है भाई, 8.3 भाई। तो ये कितनी है 8.3/2, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर भाई। अलग अलग स्क्वायर है भाई, ये कट मत कर लेना इसको। अब इसका फॉर्मूला बना देते हैं अभी, कैलकुलेशन कैसे भी करो, देखो इसका चीज सारा का स्क्वायर करो माइनस करो, स्क्वायर रूट काटो, फिर भी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा भाई, A² माइनस B² भाई। जो फॉर्मूला होगा आपका मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसका फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो फॉर्मूला होगा A² माइनस B²। वो किसका इक्वल होता है, एक बारी माइनस में होता है वो, और एक बारी क्या होता है प्लस में भी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस कैलकुलेशन के लिए भी। ठीक है, फॉर्मूला देखना आपने कहीं पे भी लिखा हो भाई, तो ये फॉर्मूला लगेगा, जो A का काम कराए B का, तो A² माइनस B², एक बारी माइनस में लिख देंगे इसको, एक बारी प्लस में लिख देंगे। तो 10.3/2 माइनस 8.3/2, ये तो हो गया माइनस में। फिर इसके बाद भाई 10.3/2 प्लस भाई, तो प्लस में हो जाएगा 8.3/2 भाई, ब्रैकेट बंद भाई। समझ में आगे बात इतनी है। अब कैलकुलेशन कर लो भाई, 10.3/2 और माइनस 8.3/2, 2 एलसीएम है, दोनों का सेम है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 10.3 और माइनस में 8.3 भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.3 प्लस में आ जाएगा 8.3 भाई। क्लियर। फिर इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट, 10.3 में से 8.3 माइनस करना, आपका क्या आएगा 2 आएगा भाई, और बाई में 2 है, मल्टीप्लाई में भी 10.3 8.3 कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट का नीचे पॉइंट लगा के ऐड कर लो भाई, 10 8 18 3 3 6, तो 18.6 आ जाएगा, और बाई में 2 भाई। समझ में आगे बात नहीं है। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, और अब 2 से इसको कट कर लेना भाई, ये आ जाएगा 2 में 18 और 2 3 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.3 रूट में आ जाएगी। किसका इक्वल आ गया, OC का इक्वल आ गई भाई। देखिए स्टार्टिंग में OC, और OC मैंने शुरू में क्या लिख रखा था 9.38 रूट। OC आपका अगर 9.38 रूट आ गया, तो अगर हम यहाँ से प्रकार के नौकर के ऐसे अगर हम मार्क लगाएंगे, तो ये पॉइंट P आएगा, पॉइंट P नंबर लाइन पे आपका 9.3 अंडर द रूट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा भाई। तो ठीक इस तरह में इस कोई भी नंबर को, रूट वाले नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सका। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना है तो आप ये शॉर्ट कर लेना भाई। ये तो मैंने आपको वेरिफिकेशन समझाई थी, आपकी मर्जी आप वेरिफिकेशन करना चाहो तो। ठीक है, ये तो आप इतना जरूर कर लेना भाई। पहले यहाँ पे OA मान ली जो रूट में पड़ी वैल्यू, उसी को हम एक नंबर लाइन पे ले लेंगे, फिर एक यूनिट आगे बढ़ाएंगे, फिर उसका मैं लिख रहा बाइसेक्ट करेंगे AB का, जो भी नंबर नाम दोगे यहाँ पे, फिर एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, M सेंटर आ जाएगा भाई। फिर क्या करेंगे हमें, ठीक है, ड्रा सेमी सर्कल एज एम सेंटर, ड्रा ए राइट एंगल एट पॉइंट O भी। फिर पॉइंट O पर हम क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे भाई। फिर इसके बाद CM को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ OC जो आपका होगा ना, आपका वो क्या होगा 9.3 रूट होगा, और यहाँ से प्रकार के नौकर तो एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट P या कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका 9.3 रूट ही रिप्रेजेंट करेगा भाई। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग भाई, इसमें रैशनलाइज करना है आपको। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो पहले भाई, तो इसमें दे दिया 1/√7। रैशनलाइज किसका करना है, डिनोमिनेटर का करना है भाई। डिनोमिनेटर कौन सा होता है आपका, नीचे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर, ऊपर बड़ा न्यूमरेटर होता है। रैशनलाइज के अंदर उसका रूट हटाना होता है भाई। और
ठीक है, बाई कैलकुलेशन से हटाना पड़ेगा। तो 1/√7 को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए इसको √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको बोलते हैं बाई रैशनलाइजिंग वे। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग किया हमने, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसी से डिवाइड करना, वही रैशनलाइज हो सकते हैं। नीचे अगर सिंगल नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, और डबल नंबर इस तरह के तो इसका सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं अभी। ऊपर तो √7 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो √7 आ जाएगा, और √7 की √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7 आएगा भाई। देखो इसको हम डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। और कैसे आया मैं आपको बता भी देता हूँ। √7 मल्टीप्लाई √7, तो इसको हम √49 लिख देंगे भाई, 7 की मल्टीप्लाई भी, और 49 की जो स्क्वायर रूट वैल्यू हो आपकी क्या आती है, 7। तो आप इसको डायरेक्ट भी 7 लिख सकते हो, या फिर इस प्रोसेस से भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी का भी रूट करना ऐसे ही होगा भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1/√7 माइनस √6 भाई। तो यहाँ पे हम करें बाई रैशनलाइजिंग वे, तो यहाँ पे जो रैशनलाइज करेंगे हम इसका, आपकी बार प्रोसेस ध्यान से देखो भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6। अब भाई नीचे जो टर्म है इसका बीच वाले टर्म का साइन चेंज कर दो भाई, तो √7 प्लस में कर देंगे भाई, कुछ भी साइन है प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस तो प्लस, फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, ये रैशनलाइज प्रोसेस होगा भाई। ठीक है, रैशनलाइज मतलब किसका करना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना मतलब रूट होना, क्योंकि रैशनल नंबर वही होते हैं जो रूट में नहीं होते हैं, जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे नीचे 7 आ गया, 7 आपका भी क्या है, ये रैशनल नंबर, सिर्फ 7 नीचे नीचे वाला, और बोला भी डिनोमिनेटर है। आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस में क्या आएगा, √6 भाई, और डिवाइड में देखो इसका नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भाई। तो ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बता था, फिर बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस b² में, ये फॉर्मूला लगेगा भाई। ठीक है, तो ये आपका a, ये आपका b, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई मतलब इंटू होता है, ये a प्लस बी, तो फॉर्मूला रख दो भाई, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर भाई। तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये इतनी ही वैल्यू आएगी भाई। ठीक है, तो ऊपर तो आपका सेम चलता रहेगा भाई, ये √7 प्लस √6 भाई, डिवाइड में भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6। ठीक है, इसके बाद √7 माइनस √6, और नीचे आ गया 7 माइनस 6 क्या आ गया, 1। तो नीचे आपका जो डिनोमिनेटर आपका क्या आ गया, 1, और डिनोमिनेटर अगर 1 आ जाता तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो √7 माइनस √6 ही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे बात समझ में है, तो इस तरह इसका रैशनलाइज कर लेना। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, 1/√5 प्लस √2 भी, अब इसका रैशनलाइज करना है भाई। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है भाई, वो देखो भाई, इसमें दे रखा है 1/√5 प्लस में √2 भाई। ठीक है, ये दे रखा है भाई 1/√5 प्लस √2 भाई, यहाँ भी हो जाएगा बाई रैशनलाइजिंग भाई। ठीक है, तो इसमें रैशनलाइजिंग करने का प्रोसेस यही रहेगा भाई। तो क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर है इसका साइन चेंज करके भी, √5 प्लस √2 है ये, तो इसका साइन चेंज कर दो भाई, बीच वाली जो टर्म है प्लस है तो आपकी बार क्या हो जाएगा, माइनस, तो √5 माइनस √2, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो यही आएगा, नीचे फिर वही फॉर्मूला बनेगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला मैंने लिखा था आपका a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b², तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर भाई। ठीक है, फॉर्मूला बार बार याद करोगे, देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये क्या था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस b², तो ये फॉर्मूला यूज होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना भाई। तो ऊपर तो अपना आ गया ये √5 माइनस √2, और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल में, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2। समझ में आगे बात है।
तो ये आपका आ गया √5 माइनस √2 और डिवाइड में आपका 5 में से 2 गया 3। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। समझ में आगे बात ये, क्योंकि नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर वो आपका नोमिनेटर फॉर्म में आ गया भाई विदाउट रूट का। इसका लास्ट पार्ट देखो भाई, लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है 1/√7 माइनस 2 में 1/√7 भी फोर्थ पार्ट में 1/√7 माइनस 2। अब की बात 2 के ऊपर रूट नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका भी हम रैशनलाइज करते हैं भाई बाय रैशनलाइजिंग भाई, बाय रैशनलाइजिंग, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग में क्या करना है, वही प्रोसेस रहेगा 1/√7 माइनस 2। नीचे वाली टर्म है जो भाई बीच वाली टर्म का साइन चेंज करके भाई √7 प्लस में 2 √7, ठीक है। √7 प्लस में 2 भाई उसी से मल्टीप्लाई, उसी से क्या कर देंगे डिवाइड भाई, ठीक है। तो ये √7 है भाई, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा भाई √7 प्लस में 2 आ जाएगा, और डिवाइड में फिर वही फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भाई। ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भाई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा a² √7 का स्क्वायर माइनस में भाई 2 का स्क्वायर भाई, यानी b आपका 2 है यहाँ पे, इसके ऊपर रूट नहीं है। तो ऊपर वाला तो आपका क्या रहेगा सेम रहेगा भाई। तो √7 प्लस में 2, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 7। आपकी बार 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई, 2 × 2, तो ये आ जाएगा √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा अभी, ये इसका रैशनलाइज होगा अभी डिनोमिनेटर आपका 3 आ गया और ये रैशनलाइज फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसके 1-2 बार क्वेश्चन को आराम से निकाल के देख लोगे ना आपको आराम से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन इजी भी था और इम्पोर्टेंट भी है भाई। 4th क्वेश्चन आपको भाई मैंने आपको पहले बताया फिर बता रहा हूँ, आप इसको अगर इतना क्वेश्चन करना चाहो तो आप इतना कर लेना, ये और इसका डायग्राम, ठीक है। वेरिफिकेशन आपकी कंफर्मेशन के लिए मैंने करवाया है कि एक्चुअल में ही ये जो साइड है जो OC है वो 9.3 रूट कैसे आया है, तो वो हमने इसकी एक थ्योरम मान लो चाहिए, इसकी वेरीफाई कर दिया हमने ये। अगर आपको वेरिफिकेशन करानी है तो दी बेस्ट है, नहीं तो इतना तो आप कर ही लेना भाई, ठीक है। इसको प्रकार फुटे पेन से कर लेना आराम से। मैंने इसकी जो बोलते कंस्ट्रक्शन वो मैंने आपकी राइट कर दी, उसको पढ़ते हुए आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। 1-2 बार वीडियो आराम से देख लोगे तो बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आपको ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के अंदर भी, ठीक है। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल मोन मास्टरमाइंड पे जाके विजिट करें और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी क्लास से संबंधित कोई भी वीडियो देख सकते हो। फिर हम आपको एक बार दोबारा अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।